शीघ्र कैलाश से लौट जा, नहीं तो तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। लेकिन परशुराम ने एक नहीं सुनी और गणेश पर वार करते रहे। लेकिन युद्ध में गजानन परशुराम पर भारी पड़ने लगे। परेशान परशुराम ने भगवान शिव का नाम लेकर अपने फरसे से हमला किया और इस वार से गणेश का एक दांत टूट गया। मैं अपनी शिव भक्ति को दांव पर लगाकर अपने हाथ में भगवान शिव का नाम लेकर तुझ पर प्रहार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। बाल गणेश की आवाज सुनकर शिव और पार्वती बाहर निकले। चोट तो नहीं पहुंची पुत्र? नहीं माता, मुझे चोट नहीं पहुंची। अभी तो मेरे भाई दांत को पहुंची है और अब मैं एक दंत बन गया। मान्यता है कि गणेश का दांत टूटकर छत्तीसगढ़ की धरती पर उसी जगह पर गिरा जहां आज वो मंदिर है। बाल गणेश की लीला के ख्यालों में खोए हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के जिस जंगल में लाल आतंक का खौफ बसा है, क्या दंडकारण्य के उसी जंगल में स्थापित है भगवान गणेश की एक ऐसी प्रतिमा जिसे खुद धरती से क्षत्रियों को विहीन करने वाले परशुराम ने बनाया था? क्यों दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम ने बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा? क्या है दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम और भगवान गणेश के बीच हुए युद्ध का सच? कहाँ है दंडकारण्य के इस जंगल में ढोलकल गणेश की चमत्कारिक प्रतिमा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें लाल आतंक के साम्राज्य वाले दंडकारण्य के इस जंगल का दुर्गम सफर तय करना होगा। रास्ते में फरसपाल गांव में गणेश के उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में और जानकारी मिली और ये भी पता चला कि फरसपाल गांव का उस मंदिर से गहरा नाता है। पुराणों में कहा जाता है कि कभी युद्ध हुआ था गणेश और परशुराम के बीच में, तो उस समय परशुराम ने गणेश जी का जो दांत है उसको मतलब हथियार से काट दिया था, तो शायद यहीं पे गिरा है और ऐसी मान्यता है। प्लस जो उसका जो हथियार है फरसा, वो फरसा यहीं पे गिरा, उस कारण इस गाँव का नाम भी फरसपाल पड़ा। और जो चट्टो पहाड़ है वहाँ पूरा जो पत्थर था वो लोहे का हो गया। यानी हम सही रास्ते पर थे, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। ढोलकल पहाड़ पर बने गणेश के उस रहस्यमयी मंदिर का रास्ता आसान नहीं था। और तो यहाँ से बहुत दूर है और घने जंगलों को पार करके फिर उसमें एक जंगल है, उसको 300 ज़्यादा ही फीट हो तो पहाड़ी में चट्टान में है विराजमान, मतलब वहाँ बैठा है, मतलब पहले से बिठाया हुआ है गणेश में और बहुत शक्तिशाली भी है। जाने का तो रास्ता बहुत कठिन है, एक पहाड़ पार करना है, उसके बाद दूसरे पहाड़ में ऊपर अगर बहुत कठिन है, वहाँ पे घने जंगल। रास्ता तो टेढ़ी मेढ़ी है, सीधा नहीं है, बहुत कठिन है जाने के लिए। चढ़ाव ऊंचा है, ऊंच नीच चढ़ाव चढ़ के जाना पड़ता है, खतरनाक है। वहाँ वैसे भी बालू से कभी डर भी लगता है, अकेला तो जा नहीं सकी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इतना तय था कि आगे हमें कई बड़े खतरों से गुजरना है।
फरसपाल से ढोलकर पहाड़ की तरफ बढ़े ही थे कि पहली मुसीबत से सामना हो गया। क्या वो गणेश का नहीं था पता? अच्छा, तो एक छोटी सी पगडंडी कच्चे रोड में उतर गया। ये फरसपाल गांव है और यहीं से हमें ढूलकल के लिए आगे बढ़ना था, लेकिन इस फरसपाल गांव से ढूलकल जाने के लिए मात्र एक छोटी सी पगडंडी है और इस पर गाड़ी का चलना नामुमकिन है। अब इसलिए हमें यहाँ से ढूलकल तक का सफर पैदल या फिर मोटरसाइकिल पर ही तय करना होगा। गांव वालों की मदद से मोटरसाइकिल पर सवार होकर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। कच्चे रास्तों से हम लगातार ढोलकल पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोटरसाइकिल का भी साथ छूट गया। सर, यहाँ पे कई पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है और इनके इस पहाड़ के आखिरी चोटी में गणेश जी की प्रतिमा है, जिसे ढोलकल कहा। अब हमारे सामने जंगल पार करने की चुनौती थी। यहीं से शुरू होता है दंडकारण्य के जंगल में बसी गणेश प्रतिमा तक पहुंचने का सफर। दंडकारण्य के इस घने जंगल में बंदूकधारी नक्सलियों के अलावा खुंखार जंगली जानवरों से भी जान का खतरा है, लेकिन ढोलकल की गणेश प्रतिमा से जुड़े सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। हम तेजी से जंगल की तरफ बढ़े, इस बात से अनजान कि इस घने जंगल में हमारे सामने कैसी मुसीबतें आएंगी। अभी हमें इस घने जंगल को पार करना था, फिर पहाड़ पर चढ़ाई चढ़नी थी, उसके बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना था। मौसम तेजी से खराब हो रहा था, बारिश का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालात में जंगल को पार करके पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक साबित हो सकता था। क्या हम गणेश के उस रहस्य लोक तक पहुंच पाए, या रास्ते की मुसीबतों ने हमारे हौसले को पस्त कर दिया? क्या गजानन का वो अद्भुत मंदिर पहली बार टीवी कैमरे में कैद हो पाएगा? दंडकारण्य के खतरनाक जंगलों से होते हुए हमारी टीम लगातार मंजिल की तरफ बढ़ी। पुराणों की उस अद्भुत कहानी के सफर में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी ढोलकल पहाड़, जिसके शिखर तक पहुंचना आसान काम नहीं, न कोई सीढ़ी, न कोई पगडंडी। हमें बताया गया कि उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर इस कहानी से जुड़े कुछ सच्चे सबूत मौजूद। उसी शिखर पर भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत गिरा और उसी जगह पर भगवान परशुराम ने गणपति की एक विशालकाय प्रतिमा बनाई, जो आज भी मौजूद है। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारी टीम ने उस पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। जंगल के खतरों से अनजान हम ढोलकल की गणेश प्रतिमा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जंगल में रास्तों को पहचानना मुश्किल होता, सभी एक जैसे लगते हैं। कई बार लगा कि हम घूमकर उसी जगह पर आ गए जहां से थोड़ी देर पहले